नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म की असलियत को जानने, भारत के असली इतिहास को पहचानने और भारतीय संस्कृति को जानने की हमारी जो ये कोशिश है, आशा है मित्रों आपको ठीक लग रहा होगा। बहुत ही गंभीर कोशिश नहीं की कही जा सकती, क्योंकि ये मेरे अकेले का कहना चाहिए प्रयास है, और वो भी इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद। फिर भी मैं आप जितने एपिसोड देखेंगे, हर एपिसोड में मैंने कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश की है। भाई अधिकतर चीज़ तो मैं पुरानों से लेता हूँ, लेकिन उसका जो आउटकम रहता है, रिजल्टेंट, वो मैंने आपको कुछ नया बताने की कोशिश किया है या कहीं ना कहीं से लिंक किया है। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो खांडव वन में आग लगाए थे, तो जो नागवंशी वहाँ से चले गए थे, और महाभारत के अनुसार जो तक्षक बच गया था उनका लीडर, उसी के वंश में किसी ने 60-70 साल बाद परीक्षित को मार के इस बात का बदला लिया था। और हम लोग ये जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई तक्षक नाग आया और वो डसेगा, ज्योतिषी ने बताया था, इस टाइप की घटना। तो ऐसा नहीं है, ये इतिहास है ये कि नागवंशियों, आर्यों, देवताओं, अनार्यों मतलब दानव दैत्यों, ये सब में प्रारंभ में कितना युद्ध हुआ था अपनी जड़ जमाने के लिए, और बहुत बाद में एकीकरण हुआ। धीरे धीरे मिलते गए, क्योंकि भाई एक ही जगह रहना है, जाएंगे कहाँ। और आपसी वैवाहिक संबंध जो होते गए, वो सबसे मजबूत आधार बना एकीकरण का। तो मित्रों, जब खांडव वन को जलाकर और बड़ा नगर बसा दिया गया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया, और उसमें शानदार महल बनाया, फिर क्या हुआ, आइए हम आज के एपिसोड में इसको देखते हैं, क्योंकि ये भी कम दिलचस्प नहीं है। और यहीं से कारण प्रारंभ होता है युद्ध का। देखिए, एक दिन जब शान शौकत बढ़ गई, प्रबल सेना हो गई युधिष्ठिर के बाद, और दुर्योधन भी दब के रहने लगा, क्योंकि हस्तिनापुर से ज़्यादा प्रबल सेना इंद्रप्रस्थ के पास थी, और अर्जुन और भीम तो थे ही। तब एक दिन युधिष्ठिर ने भीम अपने भाइयों को बुला कहा सबको कि भाई मैं चाहता हूँ कि राजसूय यज्ञ करूँ। अब मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि राजसूय यज्ञ किया जाता था, जैसे श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया जाता था स्वयं को सम्राट डिक्लेयर करने के लिए। स्वयं को सम्राट नहीं, बल्कि सब राजा आ जाएंगे, आपको कर देंगे, तो आप राजाओं के महाराजा हो जाओगे, राजाओं के राजा हो जाओगे, मतलब सम्राट। तो युधिष्ठिर को ये मन में हुआ कि अब मैं इतने राजाओं को परास्त कर चुका, इतनी धन संपत्ति, इतनी सशक्त सेना है मेरे पास, इतने बड़े बड़े वीर भाई हैं, तो मैं राजसूय यज्ञ करूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या 2-3 थी। एक तो ये कि दुर्योधन माने धृतराष्ट्र मानते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर उनसे लड़ते हैं थोड़ी। राजसूय यज्ञ का अर्थ है कि भूमंडल के सभी राजाओं से कर वसूलना, उनको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है, और जब तैयार नहीं हो उनसे युद्ध करना, हराना, तब फिर राजसूय यज्ञ किया जाता था। और ये क्षत्रियों में ही ये इसका पालन किया। ये बात को स्मरण रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा राजा हो गया, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा राजा हो गया तो वो राजसूय यज्ञ कर, ऐसा नहीं है, केवल क्षत्रियों ने किया है। तो युधिष्ठिर ने संदेश भेजा भगवान श्री कृष्ण को, और वो आ गए यहाँ हस्तिनापुर में। तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, तुम्हारी क्या सम्मति है। और भगवान कृष्ण उनको बड़े भैया कहते थे। ये सब बात जो बोलता ना बड़ी हल्की लगती है, उसको ध्यान रखिएगा कि भगवान कृष्ण बड़े भैया कहते थे,
किसको? युधिष्ठिर को। और अर्जुन उनके बराबर था, समझ लीजिए, मित्र माना जाता है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप भागवत में पढ़ेंगे ना कि किसकी इतनी उम्र थी, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय कितनी एज थी, तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि भाई भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद सारे पांडव पैदल पैदल हिमालय यात्रा पर निकले, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। कैसे आप नहीं समझ पाए कि अगर मान लीजिए कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से थोड़ा ही छोटे, मान लीजिए 1 साल 2 साल छोटे, और श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, देहांत हुआ 125 वर्ष, जैसा श्रीमद् भागवत के अनुसार 125 वर्ष की आयु में। तो युधिष्ठिर तो 125 वर्ष से ज़्यादा के थे। जब राज्य त्याग के परीक्षित को बनाया तो 125 वर्ष से ज़्यादा के थे। तो 125 वर्ष की आयु में पैदल पैदल पूरे हिमालय यात्रा, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो असंभव चीज़ों को थोड़ा किनारे, वो गलतियाँ भी हुई है, ऐसा नहीं है। बाद में लोगों ने कैलकुलेट किया कि श्री कृष्ण की देहांत के समय उनकी आयु 101 वर्ष थी। तो उस पर भी अपन देख लें, बात कर लेंगे, वो बात की बात है। अभी तो बहुत सा मैटर बचा है बीच में। मैं तो सिर्फ ध्यान दिलाते चल रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ क्यों, कि अगर वो बोलते हैं बड़े भैया तो क्यों, इसमें क्या याद रखने की बात है। तो श्री कृष्ण, अच्छा, अब श्री कृष्ण से क्यों पूछा युधिष्ठिर ने, भाई अगर तुम बड़ा शक्तिशाली हो, राजसूय के करना चाहते, क्यों पूछा? इसीलिए कि युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे। और केवल श्री कृष्ण ही नहीं, आगे देखिएगा जब बात होगी तो क्या होगा, और कौन कौन शक्तिशाली था। तो जो बहुत शक्तिशाली हैं, अब जिनसे आप नहीं लड़ सकते, उनसे मित्रता कर लो, वे स्वीकार कर लें। सीधी सी बात है कि स्वीकार कर लें कि हाँ भाई राशि करो, मतलब उन्होंने मान लिया तो आपके आड़े नहीं आएंगे, ये वाली बात थी। तो श्री कृष्ण मान गए कि हाँ भाई, आप युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया आप राजसूय यज्ञ करिए। लेकिन राजसूय यज्ञ में राजाओं से सबसे टैक्स वसूलना होता है, कर वसूलना, यानी डिक्लेयर करना कि भाई आप सब हमारे माता, तो तभी तो कर दोगे। चौथ और जो भी कर होता था वो तभी तो दोगे जब आप माताहत रहो। तो बोले इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, जरासंध। अब इस बात को आप ध्यान रखिए, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, जरासंध। याद है ना जरासंध, कंस का ससुर, वो हो गया होगा 60-70 साल का, लेकिन था बड़ा प्रबल राजा था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि उसने कुछ, इसमें महाभारत में नंबर भी दिया हुआ, जहाँ तक 86 राजाओं को उसने कैद किया हुआ है, और 14 और को कैद करके बोलता 100 की बलि चढ़ाऊंगा। तो ये इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या लिखा है। पर उसने अनेक राजाओं को हरा के उनको अपनी कैद में रखा था, इस बात को ध्यान रखिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर जरासंध को पराजित कर दिया जाए, तो जरासंध का जो मगध का राज्य है वो तो हाथ में आ ही जाएगा, वो तो अपने अधीनस्थ हो ही जाएगा। लेकिन इन जो राजा कैद में है, इनसे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सबको आप जब कैद से आज़ाद करोगे, तो ये जरासंध कैद में है, आप जरासंध को मार के या हरा के अगर आप राजाओं को कैद से छुटकारा दिलाओगे, तो ये तो ऐसे ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो इतने बड़े बड़े राज्य जो है आपके सीधे सीधे माथा तो जाएंगे बिना युद्ध किए। और ये युक्ति बड़ी पसंद आई सबको। लेकिन फिर वही समस्या थी कि जरासंध इतना प्रबल था। अभी मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर से प्रबल कौन थे? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से उन्होंने अनुमति ले ली राजसूय यज्ञ की। अब दूसरा बड़ा प्रबल आदमी तो जरासंध है। ये तो श्री कृष्ण भी प्रबल था उस समय। तो सेना से तो हराना, अगर सेना लेके हरा सकते तो श्री कृष्ण हरा चुके रहते, क्योंकि तो पुराना झगड़ा था ना। ये आपको श्री कृष्ण वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जरासंध तो बार बार मथुरा पे आक्रमण करता था, और जरासंध के आक्रमणों के कारण भागना पड़ा था श्री कृष्ण को द्वारका। तो जरासंध से तो पुराना बैर था। बाद में बीच बीच में जरासंध से टकराव हुआ था, जैसे रुक्मिणी हरण के समय हुआ था। लेकिन जरासंध को सेना से आक्रमण करके
बल के ताकत के बूते नहीं हराया जा सकता। तब श्री कृष्ण, जब युधिष्ठिर ने बोला कि भाई आप जैसा आप बोलेंगे हम करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई ये मैं अर्जुन और भीम को ले जाता हूँ और कुछ युक्ति निकालता हूँ। तो पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए, देख लीजिए युधिष्ठिर तैयार नहीं हुआ कि नहीं ये दोनों को, मैं जब आप बता रहे इतना शक्तिशाली है तो ये दोनों को मौत के मुख में अपने स्वार्थ के लिए नहीं भेजूंगा और मेरे को नहीं करना है राजसूय यज्ञ वगैरह, मना कर दिया युधिष्ठिर ने। तो भीम ने कहा कि भाई राजा बन के घर में बैठना थोड़ी है, राजा बन के भाई युद्ध करो तब तो राजा है, और युद्ध मरने के डर से हम घर में बैठ गए तो हम भी डरपोक, फिर क्या क्षत्रिय। तो अल्टीमेटली सिर्फ ये 3 आदमी रही होगी छोटी मोटी सेना, अपने रथ से निकले। कहाँ? राजगिरी, जो उस समय गिरिवज्र कहा जाता है, इसके समय में जरासंध के समय में उस बस्ती का, उस नगर का नाम था गिरिवज्र, जिसे आजकल राजगिरी है, और बोलचाल की भाषा में उसका नाम हो गया राजगिर। ये बिहार में नालंदा के पास है राजगिर। यहाँ भी खुदाई उदाई हुई है, यहाँ भी देख लीजिए आप, ये वो पुराने खंडर हैं, जरासंध का अखाड़ा है इत्यादि। तो वहाँ गए और जब वहाँ पहुँचने लगे, नगर में प्रवेश करने के पहले तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। आप देखे हुए कि जब भी किसी से कुछ ये था कि नया अज्ञान आदमी तो ब्राह्मण का वेश धारण करते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान था। हनुमान जी ने भी श्री राम लक्ष्मण जब भटक रहे थे वन में खोजते हुए इसको सुग्रीव को, तो ब्राह्मण ही का वेश धारण किया था। ब्राह्मण के वेश में जाकर पूछा था कि आप लोग कौन है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला इज्जत से जवाब देता है, भगा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, ये सब बातें हैं। तो ये तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के सामने खड़े हुए जाके। जरासंध ने पूछा कि भाई क्या चाहिए भाई, आप लोग ब्राह्मण के तो बताइए। सोचा कुछ भिक्षा भिक्षा मांगने आया हो। और साथ में ये भी कहा जरासंध ने, लोग देखिए उसमें उसने कहा कि भाई आपके डील डाउल से, कद काठी से आप लोग ब्राह्मण लग नहीं रहे, और आपके कंधे पे धनुष लटकाने का जो निशान पड़ गया है वो बताता है कि आप तो शस्त्रधारी हो। तो ब्राह्मण तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि आप ब्राह्मण के वेश में हो तो आप लोग मांगिए क्या आप चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने अपना परिचय दे दिया कि भाई मैं श्री कृष्ण हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है, और हम आपसे मल्ल युद्ध की याचना करते हैं, मतलब मल्ल युद्ध चाहते हैं। तो अब उसमें आप घुमा फिरा के कि भाई वो किससे बोला, क्या बोला, जो भी है, भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध, यही अखाड़ा जो आपको दिखा यहीं चला। और महाभारत के अनुसार कई दिन चला, पर मान लीजिए सुबह से शाम भी चला होगा, कोई किसी को मार नहीं पा रहा था। तो आखिर श्री कृष्ण ने वही दांव बताया। अब इसमें बड़ी आप चर्चा सुनेंगे ना कि जरासंध क्यों नाम था, क्यों जरासंध, कि भाई वो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, फिर उसको जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया तो उसका नाम जरासंध हो गया। और इसलिए ये बात श्री कृष्ण को मालूम थी, तो उन्होंने कहा भीम से कि भाई ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको तुम दोनों हाथों से चीर दो। तब भीम ने उसकी एक टांग दबाई और दूसरी टांग खींची और वो मर गया, फट गया बीच से। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ अगेंस्ट बोला है या मेरे को कैसे पता, तो याद रखिए कि दुर्योधन को भी ऐसे ही मारा था। दुर्योधन को मारा था ना कमर के नीचे गदा मार के। तो ये जो है ना, अब ये सब, अब इसमें तो कोई रूल की बात नहीं है ना, जो बाद में जो शुरू में बताते हैं कि भाई पांडवों के पक्ष में क्या बोलते हैं धर्म था और दुर्योधन अधर्म का साथ, ऐसा कुछ नहीं। आप देखते चलिए खाली इतिहास को, तब मजा आएगा। धर्म अधर्म नहीं है, सब तरफ अधर्म ही है, क्योंकि ये जो कूटनीति, रणनीति, राजनीति, वो सब है। तो इसको देखिए आप, इतना पुराने ज़माने में भी कैसा था। तो जब जरासंध को मार दिया, मर गया जरासंध, तो इन्होंने तुरंत पब्लिक को शांत करने, क्योंकि भाई सेना तो प्रबल थी,
तो इन्होंने तुरंत अविलंब, जैसे अगर ये वहाँ कब्जा करने जैसे होता है कि भाई हमने मार दिया तो हमारा राज्य हो गया, ऐसा नहीं किया। इन्होंने तुरंत जरासंध के पुत्र को वहाँ का अभिषेक कर दिया, वहाँ का राजा बना दिया। और जरासंध के पुत्र ने इनको बहुत सा धन दौलत दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो राजा उसकी कैद में थे, 86 ऐसा लिखा हुआ, जितने भी होंगे वो सबको आज़ाद करवा दिया। और जब सब स्वतंत्र हो गए राजा, तो उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने सबको बोल दिया कि भाई आप लोग अपने अपने राज्य में जाइए, शासन प्रबंध संभालिए, और जब आपको निमंत्रण मिलेगा इंद्रप्रस्थ से, तो सब लोग आइए कर अपने साथ में लेके कर चुकाने। तो इस प्रकार से एक ही झटके में दर्जनों राजा इसके माथात हो गए, युधिष्ठिर के। और सबसे बड़ी बात है कि जरासंध के मारे जाने के बाद उसका जो पुत्र राजा बना वो भी इनके माथात हो गया। तो आप देखिए, दो बड़े शक्तिशाली थे भाई। इंद्र श्रीकृष्ण तो स्वयं सहयोग कर रहे थे और उनकी अनुमति से राजसूय की तैयारी शुरू हुई, और जरासंध को मार दिया। तो दो शक्तिशाली राज्य खत्म। अब जब ये बात कौरवों को पता लगी, दुर्योधन को, तो उन्होंने भाई फैसला कर लिया कि भाई इनसे पंगा नहीं लेंगे। अब बोल दिया भाई अपने भाई हैं। धृतराष्ट्र में भी बहुत अपना खुश होकर बड़ा आशीर्वाद दिया कि हाँ हाँ युधिष्ठिर तुम राजसूय यज्ञ करो। क्यों करते क्या, पता चल गया कि जरासंध को मार दिया है इन्होंने। तो ये हो गया। तो जब इसके बाद जब लौट के आए वापस, ये तो एक कहानी हुई, लेकिन अब दूसरे राजाओं को और को मारना था। तो कुछ दिन विश्राम के बाद श्री कृष्ण तो चले गए वापस, उनका काम हो गया था जरासंध को निपटवाने का। लेकिन चारों भाई, मतलब युधिष्ठिर को छोड़ के, युधिष्ठिर वहीं रह गए, चारों भाई सेना लेके चारों दिशाओं में गए। और ये बात वो बात है मित्रों, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि किसकी कौन सी पत्नी थी। तो ये जब चारों भाई अलग अलग दिशाओं में गए, तो इन्होंने वहाँ अनेक राजाओं को हराया। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अर्जुन गया और किसी नागवंशी राजा को हराया, उसकी कन्या थी उलूपी, उससे शादी किया, वहाँ रहा। क्योंकि जब ये इस पे निकलते हैं विजय यात्रा पे, तो ऐसा थोड़ी कि 15 दिन महीने भर में जाएंगे, सालों के बाद आते हैं। तो ये वहाँ रुक गए, उसका पुत्र पैदा हो गया। अब वो उसमें पैदा होने तक रुका कि ये तो इसमें लिखा है, पर कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ के आ गया होगा, पुत्र बाद में पैदा हुआ होगा। पर उलूपी के पुत्र पैदा हुआ अर्जुन से, उसका नाम रखा गया इरावान। इरावान या इरावत दोनों लिखा हुआ है। उसके बाद वो आगे गए और मणिपुर के राजा को बनाया, और मणिपुर में भी चित्रांगदा जो राजकुमारी थी उससे शादी की, और उसका भी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है बब्रुवाहन। तो ये मैंने आपको अर्जुन का इसलिए बताया कि इसी प्रकार से भीम, नकुल, सहदेव ने भी विवाह किए। और ये बताने का अर्थ केवल ये है वो द्रौपदी वाली बात, क्योंकि मन में आपके आ रही होगी ना, जब द्रौपदी से युधिष्ठिर की शादी हो गई तो भाई बाकी लोग क्या किए। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी, तो ये देखिए बाकी लोग का ये ऐसा है। और जो उसकी पत्नी, इसके भीम की एक पत्नी थी, वो तो थी जो हिडिंबा, वो तो थी ऑलरेडी। और ये सबने विवाह किए। तो जब लौट के आया, सब लोग लौट के आ गए, खूब धन संपत्ति लेके सब लौट के आ गए। तब ये हुआ कि भाई चलो अब राजसूय यज्ञ किया जाए। तो अर्जुन को भेजा गया निमंत्रण देने श्री कृष्ण को। अर्जुन स्वयं गए, क्योंकि भाई श्री कृष्ण ही सबसे प्रबल हैं, तो स्वयं गए। कि ऐसा नहीं कि दूध भेज दिया कि भाई आ जाओ भाई राजसूय। अर्जुन स्वयं गए, वहाँ जाके उन्होंने श्री कृष्ण बलराम से मिले, सब समाचार दिया कि भाई किसको किसको हरा के आए, धन संपत्ति लेके आए। और वहाँ ऐसा वर्णन है मित्रों कि जो आपका रैवतक पर्वत, जिसे आजकल माना जाता है कि जो जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत है, ये द्वारका के यादवों के लिए बड़ा पूजनीय पर्वत था। और यहाँ हर वर्ष कुछ मेला लगता था, फंक्शन होता था।
तो वो जब अर्जुन गए निमंत्रण देने श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण बलराम दोनों को, तो वहाँ पर वही समय था जब वहाँ पर्व लगा हुआ था। तो अर्जुन को पता लगा कि वहाँ है, तो वहाँ चले गए और वहाँ उन्होंने सुभद्रा को देखा। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई अर्जुन सुभद्रा के प्रति आकर्षित है, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि तुम विवाह करना चाहते हो क्या? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने फिर कूटनीति खेली। भाई श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो स्वयंवर होगा इसका, सुभद्रा का, और स्वयंवर में कन्या का कोई गारंटी नहीं है कि किसको वरमाला डालेगी, ये बात है। तो इसलिए स्वयंवर से ज़्यादा अच्छा क्षत्रियों के लिए, यदि तुम चाहते ही हो विवाह करना तो हरण कर लो। ये श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से अपनी बहन के हरण के लिए, क्योंकि देखिए इसके कई कारण, जो मैंने आपको बताया वो तो कारण है ही कि स्वयंवर में उसको वरेगी कि नहीं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन राजा था नहीं, राजा तो युधिष्ठिर था, इस बात को याद रखिएगा। राजा को करेगी कि नहीं। दूसरी बात, बलराम तैयार होते हैं कि नहीं, क्योंकि जो सुभद्रा थी वो रोहिणी की पुत्री थी, बलराम की सगी बहन थी। श्री कृष्ण का तो पता है ना, वो सब भाई मार दिए गए थे, कोई सगी बहन तो थी नहीं, मतलब देवकी की पुत्री नहीं थी कोई, तो ये रोहिणी की पुत्री थी। लेकिन श्री कृष्ण बहुत चाहते थे, और श्री कृष्ण की इच्छा भी थी कि मैं, अर्जुन बहुत दोस्त था उनका, बहुत घनिष्ठ मित्र था और वीर तो था ही, तो वो चाहते थे कि भाई मेरी बहन का विवाह हो जाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम हरण कर लो, और वही हुआ। जब सुभद्रा अपना घूम रही थी सहेलियों के साथ, तो अर्जुन ने उठाया, अपने रथ में डाला और ले गए। अब जब ये सब बलराम और सारे यादव कह रहे, इतनी हिम्मत अर्जुन की कि भाई यहाँ आके हरण कर ले राजकुमारी का, ये सब तैयारी करने लगे युद्ध की, पीछा करो, ये करो, रथ बुलाओ, घोड़े बुलाओ। तो श्री कृष्ण आराम से बैठे थे। तो ये देखकर बलराम ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम आराम से बैठे हुए हो, अर्जुन भगा ले गया सुभद्रा को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई भगा ले गया तो वो तो बहुत ऊंचे कुल का लड़का है, राजकुमार है, आप सुभद्रा की शादी और किससे करना चाहते हो? भाई वो तो ले गया, अब आप क्या करोगे? अर्जुन को मार दोगे तो उससे सुभद्रा में जो कलंक, आपको बताया था मैंने कि जब हरण कर लिया तो भाई मजबूरी में शादी करना है। तो जब हरण कर लिया तो अब क्या करोगे? अब ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सब लोग जाइए और अर्जुन को समझा बुझा के ससम्मान यहाँ वापस लाइए और यहाँ विवाह करिए। वही वो अर्जुन को गए, समझा बुझा के रास्ते में पकड़ा और उसको वापस लाए कि ऐसे मत ले जाओ भाई, विवाह करके ले जाओ, सबकी इज्जत बनी रहे, तुम्हारी भी हम लोग की भी। और सुभद्रा और अर्जुन आ गए वापस और उनका फिर विवाह हुआ। उसके बाद अर्जुन लेके गए। ये इस तरह से सबके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो राजाओं को जीता, खूब धन संपत्ति लाए सब भाई, जरासंध को मार दिया। तीसरा, इस तरह से उनके विवाह हुए, बच्चे हुए। तो सुभद्रा से जब अर्जुन का गठजोड़ हो गया तो निश्चित रूप से अब बलराम और श्री कृष्ण तो भाई अर्जुन की तरफ हो गए, अर्थात पांडवों की तरफ। तो ये भी सब गठबंधन को भी देखते चलिए, क्योंकि अल्टीमेट जो हमको देखना है कि महाभारत में कौन किसके तरफ से लड़ा, ये जानना जरूरी है और क्यों लड़ा। तो ये भी देखते चाहिए जो गठबंधन हो रहा है इसको। तो मित्रों, ये पूरी तैयारी हो गई, सब लोग पहुंच गए और फिर निमंत्रण पत्र गया, सब जगह बड़े बड़े लोगों को दूत बना के भेजा गया कि भाई इतनी तारीख को इसका प्रारंभ होगा पूजा का, तो सब लोग आइए, सब राजा। तो सब राजा अपने अपने मतलब कहना चाहिए अपने राज्य से तरह तरह के जो पांडवों के लिए उपहार, रत्न, धन, सोना चांदी सब लेके वहाँ पहुँचे। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे फिर एक बड़ी दिलचस्प घटना है, और मैं जैसा आपको इतिहास के रूप में बता रहा हूँ, जैसे जरासंध का बताया कि भाई आज कहाँ है, भाई आप लोग पढ़ लेते हैं, भाई गिरिवज्र जो राजगीर है, राजगीर कहा जाता है, वो है, वहाँ अखाड़ा है। तो ये जानना इतिहास में जरूरी है। काल
स्थान और वास्तव में क्या हुआ, तब इतिहास बनता है। तो मैं आपको वही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, न कि सीधे महाभारत और पुराणों से अपना चर्चा करके बता रहा हूँ। तो मित्रों, आगे क्या हुआ ये अगले एपिसोड में देखेंगे। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और यदि आया है तो आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।